अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। यहाँ पे इशा के नमाज़ के बाद तोते जो होते हैं ना वो अम्मी के पास आ जाते हैं और कोई ना कोई चीज़ होती है अम्मी इनको दे देती हैं, खाते रहते हैं। अम्मी का भी दिल लगा रहता है और अम्मी की चीज़ों को भी छेड़ते रहते हैं। यहाँ पे आप देखें वो पीछे कारस्तानियाँ कर रहे हैं, तकरीबकारियाँ कर रहे हैं पीछे। टोटल ये 5 हैं। बड़े वाले के जो ना हाथों में जो या पाँव जिसे कहते हैं उसके नाखून बहुत बड़े हैं। इनके नाखून हम ट्रिम भी नहीं ना करवा सकते, तो ये अम्मी जब इसे पकड़ती हैं ना तो हाथ पे कपड़ा लपेट लेती हैं, क्योंकि अम्मी से अब ये बर्दाश्त नहीं होता। हालांकि छोटे वाले जो हैं वो हमारे पाँव को मतलब ऐसे स्क्रैच नहीं करते, लेकिन अम्मी को वो भी बड़ी दर्द महसूस होती है। 2 तोते तो मुस्तकिल अम्मी के सर पे चढ़ के बैठ जाते हैं, इसलिए मैं डेली बेसिस पे दिखाती हूँ। अच्छा, कुछ मैंने कह रही थी कि आप अपनी अम्मी को काफ़ी अर्सा हो गया आवाज़ आए हुए बीच में, तो अम्मी की आवाज़ रिकॉर्ड करने के लिए बड़े जतन करने पड़ते हैं। अम्मी ऐसे ही नहीं मानती। और अम्मी ने ना ये बादाम और चने पिसवा के रखे हुए हैं। ये तोता मुस्तकिल डब्बों को खोल रहा था। चलो जी, फिर लाइट चली गई। इन्ना लिल्ला पढ़ो, बस क्या करें। और ये जो उड़ता उड़ता आपको नज़र आ रहा है ना, ये छोटे छोटे ज़र्रे होते हैं ना मट्टी के, वो क्योंकि यहाँ से ऊपर से सामान आया था। ये जो बक्सा है इसके अंदर मैंने अपनी सारी बुकरमें, बड़ी कीमती किस्म की बुकरमें इसके अंदर डाल के रखी हुई हैं। जब ज़रूरत होती है निकाल लेती हूँ, वरना वो फिर टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है ना। अच्छा, अब मैंने कहा कि ये टाइम को यूटिलाइज़ कैसे किया जाए। वेले बह बह की कीता जाए। पूरा दिन वैसे भी बेकार गुजर गया था, पता नहीं क्या हो गया था कल लाइट को। तो फिर जी हम लोगों ने सोचा कि हम यहाँ से ना थोड़ी सी लेसेस निकाल लें। जब तक कि ये चीज़ें निकालती है साथ साथ मैं आपको ये बताती हूँ, साथ साथ मैंने आपको थोड़ी सी टिप्स और देनी है। ये जो मुख्तलिफ़ किस्म की आपको लाइटें नज़र आ रही हैं, ये हर बंदा जो चलता है ना हाथ में टॉर्च ले चलता है। अभी तक हम लोग जनरेटर या इन्वर्टर वगैरह जो भी होते हैं उसके ऊपर नहीं आए हैं। तो अच्छा, ये वाली लेसेस मैंने आपको पिछली दफ़ा दिखाई थी। इसके ऊपर ना ये थोड़े थोड़े चिपकी वाली भी लेसेस हैं। खैर, मैं आपको दिन की रोशनी में भी दिखाऊंगी, लेकिन यहाँ मेन मकसद आपको ये दिखाना था कि हमने ये टाइम भी ज़ाया नहीं किया, इसको भी हम यूटिलाइज़ करते रहे। अगर आवाज़ मेरी इस वक्त भारी लग रही है तो मैं फ़जर के वक्त उठी हुई हूँ, 4:30 बजे के करीब, तहज्जुद के वक्त। तो उस वक्त मैं आवाज़ रिकॉर्ड कर रही हूँ। सुबह के टाइम तो आवाज़ मेरी इसी तरह थोड़ी भारी हो जाती होती है। और इस वक्त मैंने लिया है क्या चीज़, अदरक वाला पानी, जो मैंने कल आपको दिखाया था। अच्छा जी, अक्सर बहनें कहती हैं कि हम लोगों ने वज़न कम करना है, और मैं बहुत ज़्यादा वीडियोज़ भी देखती हूँ और उससे मोटिवेट भी होती हूँ, लेकिन मोटिवेशन 1-2 दिन की होती है, तीसरा दिन कमज़ोरी होती है, मैं काम छड़ के उबा जानी हाँ। हुआ ये कि काफ़ी दिनों से मैं जब स्कूल जा रही थी तो एक मखसूस पॉइंट पे आके, ख़ासकर मैं जब चिंची पे बैठती थी, मैंने डाइटिंग करनी, मैंने ये करना वो करना, ये थॉट्स मेरे माइंड में आती थी। घर आके दोबारा मैं रोटी खा लेती थी, टाइम मेरे पास बचता नहीं था कुछ पकाने का। अगले दिन फिर थॉट वही। तो कितने दिनों से मैं एक तरह की डिप्रेसिंग की सिचुएशन हो जाती है कि मैं अपने आप से कमिटमेंट ही नहीं कर पा रही। हालांकि मैं अपनी ज़िंदगी में चैलेंजेस लेने वाली बंदी हूँ, या फिर यूँ कहिए कि मैं रिस्क लूँगी तो फिर मेरा काम चलेगा। तो अब मैं आपको कुछ चीज़ें बताती हूँ जो मैंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस की हैं। देखिए, हर इंसान को ख़ुद को मोटिवेट करना होता है, दूसरा बंदा तो डिस्करेज करने में आपके बहुत महारत रखता है, या फिर एक्स्ट्रा ही कोई आपको बोनस टाइप की टिप्स दे रहा होता है कि आप इतने चंगे तो उतने चंगे तो फ़लान। तो वो बंदा खुद ही शर्मिंदा हो जाता है कि हैं इतनी ज़्यादा क्वालिटीज़ मेरे अंदर हैं नहीं, दूसरा बंदा जितनी गिनवा रहा है। मैं सच बोल रही हूँ कि नहीं, बताइएगा ज़रूर कमेंट्स के अंदर। मेन चीज़ ये कि हम जो होते, अच्छा, ये लेस के ऊपर ना पर्ल के बीड लगे हुए हैं। ये एक तरह की मुझे मिल गई थी लेस। ये मैं किसी ड्रेस के ऊपर लगाऊंगी ना तो फिर आपको डिटेल में दोबारा दिखा दूंगी, सही है। भजती नहीं है कहीं लेसें मेरी ड्रेसेस पे लगनी। अच्छा जी, अब मेन कुछ चीज़ें जो मैं आपको बताने वाली हूँ। देखिए, अपनी लाइफ के अंदर हल्का हल्का चेंज खुद ही लेके आए। एक दफ़ा का सडन चेंज ना तो हमारा बॉडी एक्सेप्ट करता है, ना हमारा माइंड एक्सेप्ट करता है, ना हमारा हार्ट। और फिर उसके बाद जो कमज़ोरी होती है उसके बाद ना दिल दिमाग बुरे तरीके से पटक के फेंक देता है हर प्लान को, हर डाइट प्लान को और हर सिचुएशन को। और फिर हम कहते हैं चलो माओ पाओ मिट्टी एदे कर दो, दूर फिटे मुँह एदा कि एदी की ज़रूरत पई हुई है। तो 2-3 चीज़ें अपनी लाइफ के अंदर पहले चेंज करें धीरे धीरे, फिर इसके बाद लेके चलें। जैसे कि जो भी आपने खाना है खाएं, लेकिन उसको हर नवाले को 32 दफ़ा चबाएं। सोच के खाएंगे ना, बड़ा मज़ा आएगा। दूसरी चीज़ ये, 32 दफ़ा मैंने मिनिमम का है, 40 दफ़ा। मकसद ये है कि अगर आपके मुंह में दांत है, जैसे मेरी अम्मी के मुंह में दांत नहीं है, हाय हाय मेरे उत्तों ना कंफर्टर ही ओढ़ के थल्ले डिगी जाता है। जैसे मेरी अम्मी के मुंह में दांत नहीं है तो वो तो नहीं चबा सकती, तो फिर मैं कोशिश करती हूँ कि उनको ऐसा खाना दिया जाए जो शोरबे में भीगा हुआ हो, ठीक है। जब जिस दिन वो खा लेती है ना सूखी बोटियाँ ये वो, उनके कोई ना कोई मसला, या तो उनको कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, या उनको लोअर बॉडी जो एब्डोमिनल पेन होता है, ये औरतें ख़ास तौर पे समझ सकती हैं इस एज में आके, वो होना शुरू हो जाती है। फिर इनको ना पेन किलर कोई देनी पड़ती है, मेडिसिन। या फिर ये मैं उन एज की बात कर रही हूँ जिस एज में होते नहीं है, लेकिन मैं उन बहनों की बात कर रही हूँ जो इस एज में जबकि हैं। मैं अम्मी से कहती होती हूँ कि आप सूप वगैरह ले लिया करें एक वक्त का, या फिर इस तरीके से, वो भी नहीं ना एग्री करती
खाती। मेरी माँ जो है ना वो इस मामले में बड़ी वो है कि जो चीज़ हाथ में है वो खा लेनी चाहिए। लेकिन मैं ज़रा मोहतात किस्म की इंसान हूँ, क्योंकि मैंने अपनी माँ को बेड के ऊपर मुद्दत हो गई देखा है, मुद्दत, मेरे ख्याल मैंने अपनी होश में, जब से मैंने होश संभाला अपनी माँ को इस तरह देखा है। तो फिर उसके बाद वो अक्सर अम्मी कहती हैं हम सारी बहनों को कि या बच्चों को या किसी को भी कि मेरी तरह ना तो सी बेड पे बैठ जाओ। हालांकि हिम्मत इंसान खुद ही हारता है। तो पहली टिप जो आज मैं आपको देने वाली हूँ उसे आजमाएं, 1 हफ़्ता करके देखें, अपनी आदत बनाएं, फिर दूसरी टिप को अपनाइएगा। जो भी नवाला खाना है ना उसको सोच समझ के, खाने के दौरान बातें ना करें और सोच समझ के 32 दफ़ा नवाला, या जब तक कि वो खाना आपके दांतों में ही पेस्ट ना बन जाए। क्योंकि हमारा जो मैदा है ना वो मोटे मोटे रोटी के बुरकों को, जिसे कहते हैं ना कि जी इधरों बुरकी मूंछ पाई तो इधरों मैदे चुंडेली, उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। बेड़ा गर्क हो जाता है हमारे स्टमक का यहीं पे आके। आप पकौड़े खाएं, समोसे खाएं, जलेबियाँ खाएं, पिज़्ज़ा खाएं, जो भी खाएं 32 दफ़ा चबाएं फिर खाएं। पहला तो ये, इवन के चावल भी मैं आपको बता रही हूँ, हाँ सूप वगैरह तो निगले जाते हैं ना, पीने वाली चीज़ों की बात नहीं हो रही। दूसरा, हाँ पीने वाली चीज़ों के बारे में, जैसे पानी पीते हैं तो घड़ाघट करके नहीं पीना, मुंह में डालें और ऐसे लेके जाएं जैसे हम कुल्ली नहीं करते, आपके मुंह में सलाइवा होता है जिसे हम थूक कहते हैं, वो इसके अंदर मिक्स होगा। जितना अच्छे तरीके से, उतना अच्छे तरीके से आप लोगों का स्टमक के अंदर खाना अच्छे से हज़म होगा। ख़ासकर ये सुबह निहार मुँह, शाम का निहार मुँह जो होता है ना 4-5 बजे का, ये अमल करके देखिएगा। दूसरी टिप ये, खाने से पहले पानी पिएं, ये तो सुन्नत भी है। खाने से पहले जितना मैक्सिमम 1 गिलास 1.5 गिलास पानी पी सकते हैं, थोड़ा गुनगुना हो पानी। देखें अगर आपने गुनगुना पीना है, कुछ भी चाय गर्म पीनी है, कुछ भी बहुत सख्त किस्म की गर्म मत पिया करें। या कोल्ड ड्रिंक अगर आप लोगों ने पीनी है तो बहुत ठंडी ना पिए। देखें मैं कोई कोल्ड ड्रिंक से भी मना नहीं कर रही, मैं किसी शरबत से भी मना नहीं कर रही, लेकिन सख्त ठंडी सख्त गर्म आप लोगों ने ना खाना है, कुछ ना पीना है। लेकिन खाना कोशिश करें जब भी खाएं गर्म वाला खाएं, वैसा वाला गर्म नहीं कि तत्ता तत्ता चूल्हे तो लथा तो मुँह छुपा लिया तो मुँह साड़ लिया, नहीं। गर्म का मतलब ये होता है कि आपका गला नहीं ख़राब होता। जब से कोरोना आया ना तब से मैंने रियलाइज़ किया ठंडा खाना, जैसे फ़र्ज़ करो जी मैं पैक करके ले गई स्कूल, क्यों नहीं मैं पैक करके लेके जाती, ठंडा पड़ जाता है और वो उल्टा गले को सही करने के बजाय गले को चीर के निकलता है। तो एक तो गर्म खाना खस्ता होता है, आपके हलक से आराम से उतर जाता है। दूसरा ये नहीं भी ना, जैसे मेरे घर में दोपहर का सालन बनता है तो रात के वक्त हम उसको नीम गर्म करके खाते हैं, रोटी तो हर दफ़ा नहीं पकती है ना। तो ये दूसरी चीज़ हो गई, पानी पीना है। तीसरी चीज़ ये, और अगर कभी होता है तो पानी रखें पास, और रोटी के दौरान, रोटी के बाद ना पानी पिया करें, सत्यानाश हमारे मैदे का हो जाता होता है। या फिर एक बुरकी रहेगी उस तो पहले थोड़ा पानी पी लो, वो अगर नहीं करार आता तो। ये हो गई। तीसरी चीज़ मैंने एक और बतानी थी जो मेरे जहन में आ गई है, अपने सांस लेने की रूटीन ठीक करें। एक चीज़ जहन में रखिएगा, जो हम खाना खाते हैं वो हमारी सांस लेने की रूटीन से हमारा खून बनता है। जैसे कि आप लोग सांस लेते हुए क्या करते हो, मुंह से सांस ले रहे हो, नहीं ऐसा नहीं करना। आप नाक से सांस लेने की प्रैक्टिस करो और लंबे सांस लेने की प्रैक्टिस करो। कैसे भला, कहीं पे भी बैठे हैं, शुरू में नहीं आदत बनती, कहीं पे भी बैठे हैं 10-15 सांस आप नाक के ज़रिए लें, लंबे लंबे, जैसे कि मैं लेके दिखाती हूँ। चले जी, मुंह बंद रखना है, जो कि मैंने बोला है आपको बताने के लिए, और थोड़ी देर होल्ड करके सांस को इतना छोड़ें बाहर की तरफ कि आपके पेट में, आंतों में दर्द शुरू हो जाए, जैसे पेट अंदर की तरफ खिंच जाए। ऐसी दफ़ा 5 दफ़ा, 10 दफ़ा, 30 दफ़ा, 25 दफ़ा, 100 दफ़ा होगा, फिर 1000 दफ़ा होगा, फिर आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाएगा। हम लोगों की ज़िंदगी में हम लोग पूरा सांस लेते नहीं हैं, हमारे दिमाग के खलिए खुलते नहीं हैं, हमारा बॉडी प्रॉपर काम नहीं करता। क्योंकि मैंने माइक्रोबायोलॉजी बायोकेमिस्ट्री जब पढ़ी थी तो इसके अंदर आपके फूड की डाइजेशन भी अंदर होती है, तो इसके अंदर ऑक्सीजन का मेन रोल होता है। किसी भी डाइटिशियन वगैरह से या फूड स्पेशलिस्ट से पूछ लीजिएगा कि सांस का अमल हमारी खुराक के अंदर कितना होता है। ये 3 चीज़ें करके देखें। अगर आपको अफ़ाक़ा होता है ना तो मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं बीइंग अ ह्यूमन बीइंग ये सब कुछ आजमाती हूँ, ये सब कुछ करती हूँ, तभी अपने आप को मैंने इस एज में भी, इस एज मतलब क्या कि आज के दौर में 20 से ऊपर भी कोई हो गया ना तो वड्डी एज दा ही हो गया, संभाल के रखा हुआ है। कभी मुझे होता है ना नज़ला ज़ुकाम खांसी, और जैसे मेरे साथ ये अब मसला हुआ है, ये हेट होता है मैंने जड़ी पजाया है ना गवर्नमेंट जॉब के लिए। कहाँ मैं अप्रैल से फंसी हुई हूँ, बीच में मैं यूट्यूब भी कर रही थी, बीच में मैं जॉब के लिए भी भागा भागी कर रही थी, जहनी तौर पर बड़ी मैं
थक गई हुई थी। और जब इंसान ज़हनी तौर पे थकता है ना, तो जिस्मानी तौर पे तो उसने थकना ही थकना। तो बीच में भाभी का ऑपरेशन भी था, ईद भी थी, आपको सब पता है जो बहनें मुस्तकिल मेरे साथ हैं। तो एक चीज़ और ध्यान में, अगर आप प्रॉपर्ली सांस लेंगे, प्रॉपर्ली खाना खाएंगे, तो मेरे जहाँ तक मेरा ख़्याल है आपके जहन के ऊपर वो टेंशनें सवार ही नहीं होंगी। आप तब ये समझेंगे कि अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश है, मैंने इसको आज पूरा करना है। हाँ, बीमारी शिफा अल्लाह के हाथ में, मैंने कोई पकड़ के तो नहीं अपने अंदर डाली थी कि भाई मेरे अंदर खून की कमी हो जाए, ऐसा नहीं होता। हाँ, मेरी एहतियात ये नहीं थी कि मैंने प्रॉपर खाना नहीं खाया, प्रॉपर खाना खा लेती तो वही वाली बात है। लेकिन फिर यही बात है कि इंसान एक मशीन वैसी ही नहीं है जैसी मशीन आपने तेल दे दिया तो चलाते गए धे धड़ाधड़। इसका भी मैकेनिक वैसे एक तरह से मशीन भी है, वहाँ मैकेनिक की ज़रूरत होती है, डॉक्टर की ज़रूरत होती है। अब अल्हम्दुलिल्लाह जब से मैंने इन चीज़ों के ऊपर दोबारा से फ़ोकस करना शुरू कर दिया है, तो मैंने सोचा आप लोगों से भी क्यों ना टिप्स शेयर करूँ। चलो जी, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।